कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके के हाई कोर्ट में कबूल किया है कि कोरोना वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या फिर कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत के पुणे में कोविशील्ड को तैयार किया था। और साथ ही आपको ये बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट के समक्ष उसके सामने वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के आरोपों को स्वीकार किया है, लेकिन साथ में कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे हैं। और ये भी आपको बता दें कि कंपनी इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सजेवियर नाम से बेचती है। और इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार हैं, जो पहले दिन से ही जब से कोरोना ने दखल दी है देश और दुनिया में तभी से इस पर नजर बनाए हुए थे। साथ ही डॉक्टर DK गुप्ता जो कि CMD है फेलिक्स अस्पताल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर गुप्ता सर हमसे जुड़ने के लिए। परिमल, सबसे पहले आप से हम समझना चाहेंगे कि यूके की जो फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने माना है कि साइड इफेक्ट्स के तौर पर ब्लड क्लॉट की बात को ये एक बेहद गंभीर मामला है। बाहर ऐसे कुल कितने मामले आए हैं कि हाई कोर्ट में स्वीकार किया है एस्ट्राजेनेका ने? देखिए, ये पहला ही मौका है जया, जैसा आपने बताया कि कंपनी ने पहली बार माना है कि इसके साइड इफेक्ट हैं। लेकिन भारत में जब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो एक टर्म अक्सर हम सुनने में आता था, AEFI, आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीनेशन के बाद, इम्यूनाइजेशन के बाद जो असर शरीर पे है उसको रिपोर्ट करने का एक पोर्टल बनाया गया था। और उस पोर्टल के जरिए ये आकलन करने की कोशिश हो रही थी कि जो वैक्सीन हम लोगों के बीच में दे रहे हैं उनसे उसका असर उस पर कैसे पड़ रहा है। तो भारत की तरफ से भी AEFI कमेटी बनाई गई थी और जो हाल की रिपोर्ट है वो 2022 की है, जो आखिरी बार AEFI कमेटी ने भारत में अपनी रिपोर्ट दी। और उसमें ये तमाम तरह की चीजें थी, वैक्सीन कौन सी थी, कब वैक्सीन लगा, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो इसका इवैल्यूएशन हमारे देश में भी पहले भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक जोर देने वाली बात है और बताना भी जरूरी है कि जो डॉक्टर NK अरोड़ा हैं, जो हम सुनते रहे हैं कि एनटागी, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जो भारत में ये प्रोग्राम रोल आउट हुआ था, तो NK अरोड़ा की भूमिका बहुत अहम थी। और NDTV से उन्होंने 2021 में ये माना था, मई के महीने में मैंने जब इंटरव्यू किया था, कि कोविशील्ड की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन वो फीसद बहुत कम है। मतलब फायदे बहुत ज्यादा और वो उस अनुपात में इसका नुकसान जो है बहुत कम है। तो ये पहले से यहाँ भी सरकार की नुमाइंदे भी ये मानते रहे जिन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट किया था देश में, कि इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या जैसी चीजें हैं, वो इंटरव्यू अभी भी हमारे यहाँ पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये अब एक बार फिर से ये जरूरत इस बात को लेकर है कि भारत की बड़ी आबादी को ये वैक्सीन लगा है और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो टेक्निकल या एडवाइजरी ग्रुप के लोग हैं उनको सीधे तौर पे आके आबादी को ये बताना चाहिए कि जो वैक्सीन हमने दिया है उसका हमारा इवैल्यूएशन कैसा रहा है और हमारे देश में क्या कोई चिंता की बात है, क्या कोई स्टडी करने की जरूरत है, या जो चीजें हमने पहले की है उससे पुख्ते तौर पे ये कह सकते हैं कि सब ठीक है। जी यहाँ आप एक बात की और क्लैरिटी दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने कोविशील्ड लगवाई है। तो भारत में जो कोविशील्ड लगवाई गई है और यूके में जो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड में क्या कोई अंतर था या दोनों सेम थी? नहीं, दोनों को सेम मानिए, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से रोल आउट हुआ। लेकिन ये बात बताना जरूरी है बड़ी आबादी को हमारे देश में कि इसको लेकर AEFI कमेटी गठित थी, जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के बाद जो स्थिति बन रही थी उसमें लोग रिपोर्ट कर रहे थे और उसके जो आंकड़े हैं वो पब्लिक डोमेन में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे भी है। जब आप AEFI डालेंगे तो उसमें वो आंकड़े आएंगे। 254 रिपोर्टेड केसेस हैं अभी तक, जिसमें करीब 78-79 के आसपास जो हालिया रिपोर्ट है उसमें माना गया है कि वैक्सीन से इसका कोरिलेशन है। तो वो भी बताने और दिखाने की और समझाने की जरूरत है इस वक्त पे, जब लोगों के मन में ये शंका घर कर जाएगी कि कोविशील्ड वैक्सीन लिया, आने वाले वक्त में क्या हो।
डॉक्टर गुप्ता, आप इस पूरी खबर को किस तरह से समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत से भारतीयों के मन में एक आशंका, भ्रम और शायद कहीं ना कहीं घबराहट भी होगी, क्योंकि बहुत लोगों ने कोविशील्ड ली है और ऐसे जैसा कि परिमल भी बता रहे हैं 254 के आसपास रिपोर्ट हुए हैं जिन्होंने की वैक्सीन ली, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन हुई या कई जगह हार्ट अटैक भी आया। ऐसे कई वीडियो भी वायरल हैं, आपने भी देखे होंगे, जिसमें कम उम्र के लोग, युवा हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया, ब्रेन स्ट्रोक आया है। आपको लगता है कि कोई कोरिलेशन, जो कि अब एस्ट्राजेनेका भी कुछ मान ही रही है? देखिए, कोई भी वैक्सीन होती है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लाइक कुछ लोकल साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ सिस्टमेटिक होते हैं, कुछ कॉमन और कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब हम बात करते हैं लोकल साइड इफेक्ट की, तो कोई वैक्सीन जब लगाते हैं, जिस साइड में वैक्सीन लगाते हैं वहाँ पर लोकल, वहाँ पे दर्द होना, वहाँ पे गांठ होना, स्वेलिंग जिसको बोलते हैं, रेडनेस होना और बॉडी एक होना, इस तरह के लोकल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ सिस्टमेटिक, जैसे फीवर होना, बॉडी एक, मैलेज, सर दर्द होना, हल्का 2-3 दिन में चीजें खत्म हो जाती है। तो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, सारे वैक्सीन होते हैं। कुछ वैक्सीन में सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे किसी एलर्जी की वजह से इवन डेथ तक हो सकती है। कुछ बच्चों में वैक्सीन आते हैं, जैसे MMR है या DPT है, वो सीजर्स भी हो सकते हैं अगर हाई ग्रेड फीवर आता है। तो पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसा ही जो लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट है TTS, जिसको थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम बोलते हैं, ये जी। एस्ट्राजेनेका के साथ पहले भी रिपोर्ट किया गया, बट दिस इज वन ऑफ द रेयर कॉम्प्लिकेशन, इस बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और जब भी हम वैक्सीन की एफिकेसी, उसकी सेफ्टी की बात करते हैं, एफिकेसी ज्यादा, हम सेफ्टी की बात करते हैं, तो अगर बेनिफिट उसके सेफ वैक्सीन है, उसके बेनिफिट कई गुना ज्यादा है। मतलब मींस अगर 1 मिलियन लोगों में एक लोग व्यक्ति को अगर TTS हो रहा है तो फिर वैक्सीन सेफ है। अगर ऐसा है कि 10-20 लोगों को TTS हो रहा है 1 मिलियन में, तो हम उसकी सेफ्टी पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। दिस इज WHO में लेकिन ऐसे सर, यहाँ पर ये समझना जा रहे हैं आपसे कि जाहिर सी बात है कि उस वैक्सीन के कई ज्यादा फायदे रहे और जो ये आफ्टर इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट्स की बात है, बहुत रेयर केसेस है। लेकिन क्या उसकी कोई एक कह सकते हैं कि उसकी कोई एक मियाद है कि वैक्सीन लगने के कितने टाइम बाद तक वो साइड इफेक्ट अगर हो भी सकता है तो कब तक रह सकता है? तो नॉर्मली जो वैक्सीन जब लगाते हैं, बिकॉज कोविड की वैक्सीन आपको पता होगा बहुत इमरजेंसी में डेवलप की गई थी। कोविड की वैक्सीन को 1 साल के अंदर डेवलप किया गया था, उसको रोल आउट किया गया था। ये जो पूरी प्रक्रिया वैक्सीन बनाने की भी 5 से 7 साल है नॉर्मली, अगर हम अच्छी वैक्सीन डेवलप करते हैं। बिकॉज इमरजेंसी थी तो उसमें एक प्रेशर था हमारे लोगों पे, साइंटिस्ट पे, कि उसको जल्दी डेवलप करना। दूसरा, में एक प्रक्रिया होती है, पोस्ट वैक्सीनेशन स्टडीज होती हैं, उसमें देखा जाता है कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कितने साल तक आ रहे हैं। तो अभी ये प्रक्रिया चलेगी लगभग 5 साल तक, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से साइड इफेक्ट वैक्सीन डायरेक्टली लिंक है, कौन से डायरेक्टली नहीं लिंक है। तो मे भी 2-3 साल तक पोस्ट वैक्सीन एक्सपोजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या बीमारी की बात ही। एक बड़ी बात जो आप लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमारी दुनिया में बात करें, पूरी देश में और पूरी दुनिया में, कोविड का एक्सपोजर भी लोगों को बहुत सारे, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं 1 या 2 बार कोविड से एक्सपोज हुआ है। उसको या तो वैक्सीन क्या नाम है, इन्फेक्शन हुआ है, या उसको डिजीज बीमारी हुई, और कुछ लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशन हुआ। इवन बहुत सारे लोगों को जिनको सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, सिर्फ कॉमन कोल्ड कफ या हल्के सिम्टम्स हुए, तो उनके अंदर भी कोविड वैक्सीन, जो कोविड वायरस था, उसने कार्डियक हार्ट को भी इन्फेक्ट किया, जिसको हम कार्डियक इन्फेक्शन बोलते हैं, या कार्डियोमायोपैथी बाद में हो सकती है, इवन मायोकार्डाइटिस जिसको बोलते हैं वो हो सकती है। उसकी वजह से वो एसिम्टोमेटिक थी या माइल्ड सिम्टोमेटिक थी, हम लोगों ने इसको इग्नोर किया। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के हार्ट वीक हो सकते हैं, और मे बी बिकॉज ऑफ एक्सर्शन उस समय वो वीकनेस की वजह से पता ना लगा हो। अब जो है बिकॉज एक्सर्शन होता है या हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो खाली वैक्सीन को दोष देना, यहाँ पर भारत में क्या इस तरह की कोई रिसर्च हुई है या आने वाले वक्त में अब क्या लग रहा है अब होगी, जिससे कोरिलेशन साबित हो, पता चले? इवेंट फॉलोइंग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखिए डॉक्टर गुप्ता जो कह रहे हैं जया, और जो हमने पहले जोड़ा, जो डॉक्टर गुप्ता भी कह रहे थे कि एक लंबी प्रक्रिया भी होती है और ये शोध खोज चलता भी रहता है। अभी हमने जो आपसे चर्चा की AEFI को लेकर, वो दरअसल वही था कि वैक्सीन जब डेवलप किया गया, याद होगा कि जब वैक्सीनेशन के लिए हम लोग जाते थे तो आधे घंटे मॉनिटरिंग होती थी वहां पर, कि उस बीच में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आपको बैठना पड़ता था वहां पे वैक्सीनेशन के बाद। तो ये देखने की, समझने की कोशिश थी कि आफ्टर इम्यूनाइजेशन कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। लेकिन कई लोग घर जाके भी उन्होंने रिपोर्ट की, और बाकायदा एक पोर्टल बनाया गया था जिसको आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं, और उसी के आधार पर एक कमेटी गठित की गई थी, और कमेटी अक्सर समय समय पर अपनी रिपोर्ट देती रही थी। उसमें डेथ्स के मामले भी थे, लेकिन नगण्य थे, पाका नहीं वैक्सीन के बाद और भी कोमॉर्बिडिटीज की बातें हम लोग सुनने में आते थे। तो अलग अलग शरीर में अलग अलग चीजें, कईयों को बुखार आता था, कईयों को बुखार नहीं आता था, तो वो भी देखने की बात होगी वैक्सीनेशन के बाद। तो हर शरीर अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से एक कमेटी जरूर बनाई थी जहां पे लोग अपनी कॉम्प्लिकेशंस को इम्यूनाइजेशन के बाद रिपोर्ट कर सकते थे।
अब यहाँ पे ये समझना होगा कि इस खबर के बाद जब ये खबर हर जगह पे चल रही होगी, हमारे चैनल में भी चल रही होगी, बाकी न्यूज वेबसाइट पे भी है, यानी पूरी आबादी को पता होगा, देश को पता होगा, हाँ, तो जिन्होंने वैक्सीन ली होगी उनके मन में एक डर और चिंता जरूर होगी। तो यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जरूर बताना चाहिए कि हमारी जो स्टडी है उसके परिणाम क्या कह रहे हैं, या कोई आगे स्टडी करने की जरूरत है कि ताकि ये भरोसा बहाली कर पाए। एक चीज समझते हैं परिमल, यहाँ पर माहौल बना है डॉक्टर गुप्ता आपसे समझना चाहेंगे, ऐसी कौन सी फिजिकल कंडीशन वाले लोग जो ज्यादा प्रोन होंगे हार्ट अटैक के या ब्रेन स्ट्रोक के वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट के तौर पर, और दूसरा आपसे समझना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिससे ये पहले ही सिम्टम्स में पता चल जाए कि ये ऐसा होने जा रहा है या हो सकता है। देखिए, अगर पहला जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, तो वो लोग जो वैक्सीन के किसी भी कंपोनेंट से एलर्जिक है, जो वैक्सीन के अंदर कंपोनेंट है, तो उनको वैक्सीन को लेनी नहीं चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज एलर्जिक रिएक्शन कभी कभी बहुत सीरियस हो सकता है, डेथ हो सकती है। दूसरा है जो मैंने लोकल साइड इफेक्ट बताया, इमीडिएट होते हैं और कुछ सिस्टमेटिक होते हैं, वो बहुत कॉमन है, उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकते हैं, खासकर ऐसे लोग जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से ग्रसित हैं, जैसे किसी को अस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट फेलियर है, या हार्ट अटैक है, स्टेंट चल पड़ा हुआ है उसको, या उस पे है, डायलिसिस पे है, ट्रांसप्लांट पे है, HIV पेशेंट है, या ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कंप्रोमाइज है, ऐसे केसेस ज्यादा ऐसे लोग हम दिखते हैं जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पहले से ऑलरेडी है, जिसमें थ्रोम्बोसिस भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सामने कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, इन लोगों को ज्यादा चिंता की जरूरत है। और सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स जब भी इस तरह की कोई घर बॉडी के अंदर कोई प्रक्रिया हो रही होगी जिसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा होगा, तो कोई ना कोई आर्टरी जिससे ब्लड सप्लाई होती है किसी ऑर्गन को, ब्लॉक हो रही होगी। तो अगर ब्रेन में थ्रोम्बोसिस हो रही है, तो ब्रेन में थ्रोम्बोसिस का सिम्टम होगा ब्रेन का स्ट्रोक। मतलब सिम्टम्स क्या होंगे उसके, कि आपको ब्लरिंग ऑफ विजन होगी, डबल दिख रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, चक्कर आ रहे होंगे, सर चक्कर आ रहा होगा, कभी कभी दौरा पड़ सकता है, बेहोश हो सकते हो, तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर हार्ट के अंदर वो आर्टरी सप्लाई कर रही है हार्ट को, तो हार्ट के अंदर चेस्ट पेन है, पानी पसीना बहना, भारीपन आना, पर्सिपरेशन होना, घबराहट होना, और बाद में हार्ट अटैक हो सकता है। किडनी के अंदर अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो किडनी के अंदर ब्लड में जो यूरिन में जो ब्लड आना, उसमें जिसको हेमिचूरिया बोलते हैं, या पेन होना, पेट में दर्द होना, तो ये सिम्टम डिपेंडिंग किस बॉडी के ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है सिंड्रोम, उसके बेस पर डिपेंड होते हैं। तो अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अदरवाइज मैं फिर बोलूंगा, ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इससे घबराने की बिल्कुल रेयर जरूरत नहीं। कॉम्प्लिकेशंस है, साथ ही हमारा काम है हमारे दर्शकों को, जो जिन लोगों ने वैक्सीन ले भी ली है, कि वो डरे नहीं बल्कि सजग हो जाएं। जाते जाते डॉक्टर गुप्ता ये बताएं किन बातों का ख्याल रखें, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वो क्या ख्याल रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं अपना। देखिए, वैक्सीन जिसने ले ली, वैक्सीन से कोई खतरा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और जिनको होने होंगे अब तक हो चुके होंगे, बिकॉज वैक्सीन हम लगवा रहे थे 2020 से स्टार्ट किए, 2024 आ रहा है, 4 साल हो गए। तो जो कॉम्प्लिकेशन मैक्सिमम लोगों को हो चुके हैं, अब नए कॉम्प्लिकेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। बट आपको क्या ध्यान रखना है? आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज, वॉक करें, मेडिटेशन करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, एंटीऑक्सीडेंट्स लें। अगर आप हार्ट फेलियर या डायबिटीज या किसी अन्य कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित हैं, डायबिटीज या डायलिसिस पे हैं, तो अपनी दवाइयों का सेवन नॉर्मली करें। अगर कोई अलार्मिंग सिम्टम्स आते हैं, जैसे मैंने बताया, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है।